नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट दोस्त राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली मोटिवेशनल वीडियो लाया हूं दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम मोटिवेशनल वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो उठो जगो और मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुको। मतलब ये बहुत ही शानदार लाइन है दोस्तों। इसका मतलब हम समझे ना दोस्तों, बहुत ही बड़ा मतलब है दोस्तों। उठो जगो और मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुको। मतलब रोजाना आपको उठना है, अपने बिस्तर को छोड़ना और जगना है, और अपने दिन में जो आपकी रोजाना जो क्रिया है उनको करने के बाद मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुकना है। जब तक आपका लक्ष्य जो आपकी मंजिल आप वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको रुकना नहीं है। और मंजिल से पहुंचने से पहले आप रुक गए तो यूं समझ लेना आप अपने लक्ष्य से भटक गए। यदि आपने अपने लक्ष्य के लिए मान लो 10 घंटे निर्धारित किए, मुझे मेरे लक्ष्य टारगेट के लिए रोजाना 10 घंटे कार्य करना है। यदि आपने उसमें से 2 घंटे, कभी 2 घंटे कम कार्य किए तो इसका मतलब आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो दोस्तों। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए जितना समय और जितना टाइम आप जितना ज्यादा दोगे उतनी जल्दी आप लक्ष्य को पाओगे दोस्तों। और ये 100% गारंटी, 1 साल के अंदर यदि आप अपने लक्ष्य को 100% देते हो, आपका जितना टाइम है उसमें से आप लगभग, आपका मतलब दिन 12 घंटे का होता है तो उसमें से कम 8 या 10 घंटे आप रेगुलर अपने लक्ष्य को देते हो। जो आपका कार्य जो आपने सोचा है उसको दोगे तो 100% आप उस चीज में सफलता 100% पाओगे। चाहे आप खेल के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे या एजुकेशन के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में। यदि आप नौकरी लगना चाहते हो या खिलाड़ी बनना चाहते हो या कोई बिजनेस बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो लगभग आपको 8 या 10 महीने नहीं है मैं कम से कम लगातार 8 या 10 घंटे रेगुलर और अपना 100% देना। उस टाइम आपको 100% देना है। क्यों नहीं कि आप उस टाइम काम तो कर रहे हो और आपका मतलब दिमाग कहीं और, आप बातें कहीं और की कर रहे हो, सोच कहीं और की। जब आप अपना कार्य करते हो तो आपको सोचना भी उसके अनुसार है, कार्य भी उसी के अनुसार करना है दोस्तों। तो उठो जगो और मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुको दोस्तों। उठो जगो और अपनी मंजिल से पहुंचने पहुंचने तक मत रुको। जब तक आपकी मंजिल आपके कदमों में नहीं होगी तब तक आपको रुकना ही नहीं है। क्योंकि यूं लेरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, यूं लेरों से डरकर, यदि लेरों से डरकर नाविक नौका को रोक दे तो कभी वो नाविक एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो जीवन में लगातार कोशिश करता है, संघर्ष करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। नाविक लेरों के थपेड़ों से कभी डरता नहीं है दोस्तों। वो नदी का बहाव कितना भी तेज हो, नाविक उसमें नाव को डालता है और एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है। उसी प्रकार जो लगातार कोशिश करता है, संघर्ष करता है, वो कभी जीवन में कभी घबराता नहीं है और उसकी कभी जीवन में हार नहीं होती है दोस्तों। एक ना एक दिन उसे सफलता मिलती है, आज नहीं तो कल मिलती है सफलता। एक दिन जरूर मिलती है सफलता, एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी सफलता आपको कदमों को चूमेगी और आप 100% सफल हो गए। क्योंकि यूं लेरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में एक आग जलनी चाहिए और वो आग ऐसी होनी चाहिए जो सफलता लेके निकले दोस्तों। क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन तुम खुद ढूंढो और तुम अपनी परिस्थितियों को खुद मोटिवेशन बनाओ दोस्तों। परिस्थितियां हर किसी को झुका देती है और परिस्थितियां ऐसी होती है दोस्तों कि आपको अपना कार्य करने के लिए आपको लगातार आपको अपने अंदर जोश और जुनून जाएगा दोस्तों। तो आपको लगातार अपना संघर्ष जारी रखना और जिस दिन सफल हो जाओ उस दिन भी संघर्ष बंद नहीं करना। क्योंकि सफलता एक मंजिल है दोस्तों, एक एहसास नहीं है। सफलता एक मंजिल है दोस्तों, एक एहसास नहीं है। और अंतिम मंजिल दोस्तों, सफलता अंतिम मंजिल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि अंतिम मंजिल अंतिम होती है तो मंजिल का अंतिम होना कभी मतलब रुकना नहीं होता है। क्योंकि जो लगातार धाराओं के विपरीत कार्य करता है, जो लगातार संघर्ष करता है, लगातार वही जीवन की ऊंचाई और मतलब ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करता है दोस्तों। क्योंकि मंजिल पाने के बाद भी आपको रुकना नहीं है दोस्तों। एक मंजिल मिल जाए तो उसके बाद दूसरी मंजिल तलाशनी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे और तभी आप जीवन में सफल होगे। सफल वो नहीं होता है जो दोस्तों जिसने मतलब एक चीज प्राप्त कर ली, सफल वो होता है जिसने मतलब हर क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया और लोग उसको मतलब वो पूरे विश्व में और हर जगह उसके मतलब चर्चे हो दोस्तों। सफलता एक ऐसी चीज है मतलब लोग आपके उदाहरण देने लग जाए, समझ जाना उस दिन आप 100% सही रूप में और सही मायनों में सफल हो। जब तक लोग आपके उदाहरण नहीं दे, मतलब जब तक लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कहे तब तक समझ लेना कि आप अभी तक सफल नहीं हो, आप अभी तक जीवन में अपनी असफल हो। और असफलता को दूर करने का एक ही तरीका है दोस्तों, लगातार संघर्ष करना और लगातार कठिन मेहनत करनी है। बस इसी से आप सफल हो सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप कभी नहीं जीत सकते जब तक आप अपने मन में उस लक्ष्य को शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। क्योंकि आप रोजाना डरते हो और डरते हो कि क्योंकि आप रोजाना बहाने बनाते हो, नहीं मैं आज इस कार्य को आज नहीं करूंगा, कल से शुरू करूंगा। फिर आप कल आता है तो कोई कहता है कि तुझे ये कार्य शुरू करना है, फिर कल कल के तो नहीं,
3 दिन बाद ये कार्य शुरू करूंगा, मुझे अभी थोड़ा काम है। तो आप अपने लक्ष्य से डरते हो, कहीं सोचते हो कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर यदि मुझे सफलता नहीं मिली क्या होगा। तो आप कभी नहीं जीत सकते जब तक आप अपने मन में उस लक्ष्य को शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। जिस आदमी ने लक्ष्य को शुरू करने की हिम्मत रखी उसने 100% सफलता प्राप्त की। कल कल शुरू करने से पहले, कल शुरू करने वाले कार्य को आज ही शुरू करो, आज करने वाले कार्य को अभी 1 मिनट में शुरू करो दोस्तों, क्योंकि तभी सफलता मिलती है। यदि आपने सोचा है कि मुझे 1 साल के अंदर सफलता लेकर निकलना है, तो आप यूं मत सोचो कि मुझे 1 महीने बाद शुरू करूंगा, 2 महीने बाद। आपको जो भी कार्य करना आज आज से ही शुरू करो, आज से ही शुरू करो। निश्चित कर लो कि आज मुझे 5 घंटे लगातार ये कार्य करना है, और 2-3 दिन बाद मुझे 1 घंटा रेगुलर बढ़ाना है। धीरे धीरे मुझे इसमें इस कार्य को 10 या 12 घंटे रेगुलर करना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप सफल होंगे। और जो भी कार्य करना है, जो भी सफल, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में 100% सफलता प्राप्त करोगे। तो आप कभी नहीं जीत सकते जब तक आप अपने मन में उस लक्ष्य को शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। आपको हिम्मत रखनी होगी, डटे रहना है लगातार। क्योंकि एक बाबर जो दुनिया का, जिसने दुनिया जीती, जिसने भारत जीता, बाबर के बारे में आप सभी जानते हो। उसने अपने जीवन के 47 युद्ध थे दोस्तों, आगे के जो जीवन के 47 युद्ध थे वो हारे, और जीवन के अंतिम 4 युद्ध जिससे उसे बाबर को विश्व विजेता और बाबर को मतलब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। उसने जीवन के अंतिम सिर्फ 4 युद्ध लड़े और 4 ही जीते दोस्तों। और उसने 47 अपने जीवन में 47 युद्ध हारे। तो आपने 47 बार तो आपने जो सफलता प्राप्त नहीं करी दोस्तों। तो उस व्यक्ति का जोश और जुनून और उस व्यक्ति का लक्ष्य के प्रति कितना समर्पण होगा कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी खुद की राजधानी जो थी उसको भी हारने के बाद उसने अंतिम 4 युद्ध ऐसे जीते दोस्तों, जिसमें उसे इतिहास प्रसिद्ध बना दिया। और उसने मतलब अपना नाम का जो सिक्का है दोस्तों पूरी दुनिया में लहरा दिया। उसने सिर्फ अंतिम 4 युद्धों में पूरा इतिहास बदल के रख दिया। ये तो उसके 47 युद्ध उठा कर देखोगे आप तो उसमें एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें उसने हार का मुंह देखना नहीं पड़ा, लेकिन उसने 4 युद्ध में पूरी बाजी पलट दी। तो आप यूं मत डरना कि एक बार से सफल हो गए, 2 बार हो गए। आप 1 या 2 बार या 3 बार हो सकते हो, लेकिन 47 बार आप 47 बार लड़के देखो, 47 बार मतलब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण करके देखो। आप 47 तक तो नहीं पहुंचोगे, उससे पहले ही आप निकल जाओगे दोस्तों। तो आप यूं सोचो जिस व्यक्ति ने मतलब 47 हार स्वीकार किया उसका मनोबल कितना गिरा होगा, उसका अंदर कितना जोश और जुनून होगा कि उसने मतलब वो अंतिम वो 4 युद्ध ऐसे ऐतिहासिक लड़े दोस्तों, जिससे मतलब पूरा उसने विश्व में अपना नाम का डंका बजा दिया। तो आपको अपने जीवन में लगातार संघर्ष करना और लगातार जीतना। ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों जिनको आप उठाकर देखो करो, वाकई में उनके बारे में सोचोगे आपकी रूह कांप जाएगी। आपके अंदर आप यूं कहते हो आपके अंदर एक ऐसी आग लगेगी दोस्तों कि आप 100% उस सफलता की राह पर चल पड़ोगे और 100% सफलता प्राप्त करोगे। तो लगातार ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपसे निवेदन है। और लगातार हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे राजस्थान जी की कला से भी करवाते हैं। तो आप यदि राजस्थान से तैयारी कर रहे हो, राजस्थान किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर, हम 100% गारंटी लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर RBSC और NCERT की बुकों से ही सारा मैटर पढ़वाते हैं, और RBSC NCERT की बुकों से MSQ करवाते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसलिए अभी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद साथियों।